क्लास में हम लोग क्लास 6 मैथमेटिक्स जो कि बोर्ड का 12J चैप्टर को सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था और पूरे कॉन्सेप्ट को देख लिया था। जो भी आपके बुक में अभी तक था तो मैंने तो कंप्लीट बता दिया था। चक्रवृद्धि ब्याज है जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो साधारण ब्याज से रिलेटेड मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स भी लगवाया था और हर एक वर्ड जो शब्द हैं इनके जो है तो उनको भी मैंने क्लियरली बता दिया था लास्ट वीडियो में। साधारण ब्याज के नाम वीडियो है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। आज के चैप्टर में हम लोग 12J चैप्टर 12J को हम इसको सॉल्व करेंगे और ये सारे क्वेश्चन जो है लास्ट वीडियो पर जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था साधारण ब्याज का उसी पर ये पूरे जितने भी क्वेश्चन है टोटल 11 क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन उसी पर डिपेंड है, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो रिकमेंड है कि आप उसको देख लीजिए। लास्ट वीडियो इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा लास्ट वीडियो का, ठीक है। तो और उसका मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको क्लिक करके डायरेक्टली लास्ट वीडियो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो साधारण ब्याज और यहाँ पर भी हम डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अगर वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और उन लोगों तक पहुँचाइएगा, क्लास 6 जो बच्चे हैं उनको तक पहुँचाइएगा। अगर आप टेट या फिर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए ये फिलिंग द ब्लैंक्स है। मैं क्या करता हूँ पहले क्वेश्चन को उतार लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको एक करके समझाता हूँ। देखिए इसमें कुल 5 क्वेश्चन है जो कि सिर्फ इसी फार्मूले पर आधारित है। प्रश्न है ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, जो कि फार्मूला होता है। ये फार्मूला यहाँ दिया गया है, को ध्यान में रखिए और नीचे लिखे प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। इसको लिखना है और रिक्त स्थान जो भी खाली जगह पर है, जो भी खाली जगह है यहाँ पर उन्हें हमें भरना है। जो बॉक्स बने हुए जैसे ये दिख रहे हैं आप, ये सारे बॉक्स आपको भरने हैं। इसमें ये खाली है फॉर्मूला, या मुझे इसमें लिखा गया, ठीक है। देखिए ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, ये आपको यहाँ पर भरना है, ठीक है। भरना कैसे है, ठीक है। सारे फार्मूले एक ही फार्मूले पर आधारित है, तो ये भी एक तरीके के सारे फार्मूला ही बन रहे हैं। ये एक फार्मूले से ये सारे फार्मूले बन रहे हैं, तो ठीक है। मैं इनको एक फार्मूले के रूप में यहाँ कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसका जो बेस फार्मूला है ये तो हमने ब्याज बराबर निकाला है। अगर मैं इसको बराबर के रूप में लिख लूँ और फिर मैंने आपको पंचांतर विधि बताया था, जो चीज हमको चाहिए उसमें से हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ब्याज गुणे 100 बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, ये फार्मूला अब याद रखिए, ठीक है। मैंने क्या किया, इस 100 को बटे में है तो ब्याज में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने गुणा कर दिया। अब देखिए बटे में कोई नहीं है, अब इसमें से जो चीज हमको चाहिए वो चीज हम लिखेंगे बराबर जितनी अदर चीजें हैं, जो अन्य चीजें हैं उनको हम उनके नियम के हिसाब से वंशांतर कर देंगे। अगर इस तरफ यहाँ से अगर कोई चीज हटानी है तो इस तरफ के जितने भी अगर गुणांक हैं, यहाँ पर सारे गुणांक ही हैं, तो जितने भी गुणांक हैं उनको हम दूसरे साइड ले जाके उसके बटे में रख देंगे। अगर इस तरफ से हटाएंगे तो इस तरफ जो हमको निकालना है उसके अलावा जितने भी गुणांक हैं उसको दूसरी साइड के बटे में लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये आप देख रहे हैं सीधा ये पूरा हमारा फार्मूला ही दे दिया है। तो यहाँ पर हमें क्या भरने की जरूरत है, ब्याज, ठीक है। तो यहाँ पर हम ब्याज भरेंगे। हमने क्या भरा, ब्याज। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। दूसरे में आते हैं, मूलधन बराबर क्या होता है, इस अब फार्मूले से हमें मूलधन निकालना है। तो मूलधन जब निकालना है तो देखिए मूलधन यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम मूलधन बराबर, मैंने अभी आपको बताया
इसको हमने बराबर में रख लिया। अब देखिए, अब इसके बराबर क्या आएगा, देखिए अब देखिए ये गुणांक में कौन है, दर और समय है, तो ये क्या होगा, गुणांक में है तो ये पूरे आ जाएंगे ब्याज गुणे 100 के बटे में, ठीक है। तो ये हो जाएगा ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय, ठीक है। तो अब देखिए ब्याज गुणे 100 हो गया, दर मिसिंग कौन है, समय, तो हमने यहाँ भर दिया समय। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटे। अब देखिए अगर मैं सेम इसी की बात करूं तो यहां पर देखिए मैंने अब यहां से दर निकाल लिया, ठीक है। जब दर निकालेंगे तो बाकी जो गुणांक होंगे वो इसके नीचे आ जाएंगे, तो इस दर की जगह पर क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा, ठीक है। दर हमने यहाँ रख लिया, बचा मूलधन और समय, तो ये दोनों आके इसके बटे में आ जाएंगे, तो इसके बटे में मूलधन समय। तो हमने यहाँ पर क्या है, तो हम यहाँ पर भरेंगे मूलधन, ठीक है, ये मूलधन है। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ देखिए, समय बराबर हमने अब निकालना कौन सा है, लास्ट वाला समय। सेम इसी फॉर्मूले पर अगर हम देखेंगे, अगर हम बात करें हम समय पर, तो देखिए समय निकालेंगे तो वो कौन कौन बचेगा, मूलधन और दर बचेगा, तो यहाँ से समय हट जाएगा, तो मूलधन और दर आ जाएगा, ठीक। और ये तो सभी में कॉमन है क्योंकि यहाँ से कुछ ये हट नहीं है। तो अब देखिए यहाँ क्या मिला मुझे, मूलधन पूरे दर, ठीक है, हमने यहाँ पर दर भर दिया। अब देखिए ब्याज बराबर क्या होता है, अगर मुझे यहाँ से निकालना है ब्याज बराबर, अब इसको बदलने की जरूरत है। देखिए हमने निकाला सिर्फ ब्याज, ब्याज बराबर, अब ब्याज का गुणांक कौन है, 100 है ना, ये पूरे के बटे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, तो यहाँ देखिए बटे आ जाएगा 100, ठीक। ये था पहला क्वेश्चन। इस फार्मूले को अगर आप याद ध्यान में रखेंगे तो आप कोई भी फार्मूला इसे बना लेंगे, ठीक है। बस याद रखिएगा पंचांतर की विधि, ठीक है। फार्मूला यही है, मैंने यहाँ से बटे से हटा के मैंने इस तरफ कर दिया, गुणांक में कर दिया, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अगर इसमें कोई डाउट्स है आप कमेंट से जरूर पूछिएगा, ठीक है, बेझिझक। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ कुछ बॉक्स बने हुए हैं, हमें यहाँ पर वैल्यू भरने हैं और इसके आधार पर मूलधन, ब्याज और मिश्रधन दिया गया है, इसके आधार पर मुझे यहाँ पर भरना है। तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, तो मिश्रधन हमें निकालना है, तो मिश्रधन बराबर होता है, मिश्रधन बराबर होता है कितना, ये मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन प्लस ब्याज अगर हम यहाँ करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये मैं यहाँ लगाता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, 100 और 10 कितना हो जाएगा, 110, 1 मिनट, 110, ठीक है। मिश्रधन कितना आ जाएगा, 110, मूलधन 100 है, ब्याज 10 है, दोनों को हम जोड़ेंगे, 100 और प्लस 10 करेंगे तो 110, ठीक। दूसरा है ब्याज बराबर, ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक। देखिए मिश्रधन कितना है, 525 माइनस 500, तो बराबर कितना आ जाएगा, 25 रुपये ब्याज। मूलधन है ये, मूलधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस ब्याज। तो अब इसको देखते हैं, मिश्रधन कितना है, तीसरे में 600 है, ब्याज कितना है, 50 है, 550, ठीक है। तो ब्याज बराबर देखिए, ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, ब्याज बराबर मिश्रधन 1120 माइनस मूलधन 1000, कितना आ जाएगा, ये आपका 120 रुपये,
ठीक है, ये था, ये फार्मूले हैं, इसको याद रखिएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अगर इसमें कोई डाउट है तो भी आप पूछ लीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ठीक है, ये अब बेसिक फार्मूला है ये, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन होता क्या है, मिश्र धन जो ब्याज और मूलधन दोनों जो ऐड हो जाता है उसे हम बोलते हैं मिश्र धन। और मूलधन, मिश्र धन में से हम ब्याज घटा, क्योंकि मिश्र धन में ब्याज जुड़ा होता है, तो मिश्र धन में हम क्या करते हैं, ब्याज घटा देते हैं, तो हमको मूलधन निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर ब्याज की दर हमें बताना है। ये मूलधन है, मैं यहाँ रुपए का सिंबल हटा के यहाँ पर कॉमन कर दिया मूलधन, ये रुपए में है, ये भी रुपए में है। ठीक है, 8-20 जो ये ब्याज है ये सब रुपए में है, ये वर्ष में है। ठीक है, डबल क्वेट का मतलब होता है ये ऊपर ये कॉमन है, ये वर्ष है, एक वर्ष 2 वर्ष है। अब दर हमें भरना है, तो हम आपको फॉर्मूला भी बताए थे, दर बराबर क्या होता है। अब जो फार्मूला था सिंपल आपको मैंने लिख के बताया था यहाँ पर, ब्याज गुणे 100 बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय। ठीक, अब यही से फार्मूला निकलेगा, ये दर हमने यहाँ निकाल लिया, हमारा यहाँ आ जाएगा ब्याज गुणे 100 बटे, ये मूलधन है, मूलधन गुणे समय। ठीक है, हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। तो चलिए पहला वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ब्याज दर बराबर ब्याज कितना है, 8 रुपया है, गुणे 100 बटे मूलधन कितना है, 100 रुपया है, और समय कितना है, 1 वर्ष है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 100 कट जाएगा, ये आ जाएगा 8%। ठीक है, तो ये 8%। क्वेश्चन नंबर इसमें दूसरा सॉल्व करते हैं। ब्याज कितना है, 20 रुपया है, गुणे 100 बटे मूलधन कितना है, 400, समय 1 वर्ष है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 4×5 20, 5%। ठीक है, तीसरा है, ब्याज कितना है, 72 रुपया, गुणे 100 बटे मूलधन 600 गुणे समय 2 वर्ष। 20 मैंने इससे काट दिया, और ये हो जाएगा हमारा 12×6 = 72। अगर मैं इससे काटूंगा तो ठीक है, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, पहले इसको 2 से काट देता हूँ, तो हो जाएगा 36, और ये 27, ये हो जाएगा हमारा 6%। ठीक है, पहले मैंने 2 से काटा, 36 बार गया, फिर 6 से काट दिया, 6 बार गया, 6%। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। फार्मूला जो बेस्ड है ये फार्मूला है। कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर हमें ब्याज निकालना है। तो ब्याज बराबर का फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो देखिए मूलधन कितना है इसमें, 100 गुणे, देखिए रुपए में है, ब्याज भी जो है वो रुपए में है, मैं करेंसी यहीं को लिख दिया हूँ। ठीक है, ये 100 गुणे दर 7% गुणे 3 वर्ष, समय 3 वर्ष और 100, ये कट जाएगा, बराबर 7×3 = 21, ये आ जाएगा 21 रुपीज। ठीक है, 21 है ये 20। क्वेश्चन नंबर 2, मूलधन 500 रुपया है, गुणे समय दर है आपका 4 गुणे ये पूरा है। ठीक है, अब 5 वर्ष के लिए ये 2 0 कट जाएगा इससे, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 5 चौक 20, 20 पंजे 100। ठीक है, 5 चौक 20 और 20 पंजे 100, यहाँ आ जाएगा 100 रुपया। अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है,
मैं इसको हटा रहा हूं। ये देखिए रुपए और पैसे में दिया हुआ है, प्रतिशत में नहीं है। तो देखिए हम क्या करते हैं, प्रतिशत में नहीं है तो ये बटे में 100 जो है वो नहीं रहेगा। तो यहाँ पर इसका जो ब्याज आएगा ये इस तरीके से आएगा, ब्याज बराबर देखिए 50 रुपए का मूलधन तो यही रहेगा, 50 गुणे और 2 पैसे प्रति रुपया है ये, ठीक है। और प्रति माह है, तो 4 महीने का पूछ रहा है, प्रति माह है, तो ये हो जाएगा हमारा 0.02। दर यही है, ठीक है, लेकिन प्रतिशत में नहीं है। बटे कितने महीने के लिए, गुणे कितने महीने के लिए है, 4 महीने के लिए निकालना है, ठीक है। अब इसमें बटे नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि प्रतिशत में नहीं है। प्रतिशत था तो 1/100 से गुणा होता, तो ये नीचे आता। लेकिन अब ये देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 50 दूनी 100 गुणे 4, 2 डिजिट पे दशमलव था, यहाँ पर लगा देंगे, 4 क्या 4, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 4 रुपया। 2 डिजिट में दशमलव था, 2 डिजिट में मैंने दशमलव लगा दिया, तो 1 हो गया ये, 10, ठीक है, 4 रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे दिए गए कोष्ठक के विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान, जो खाली स्थान है, उनको हमें भरना है, ठीक है। पहला देखिए क्या है, जो धन उधार दिया या लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। जो धन उधार दिया या लिया जाता है उसे हम मूलधन कहते हैं। तो पहला जो होगा, पहले में जो भरा जाएगा वो है मूलधन, ठीक है, पहले में मूलधन भरा जाएगा, ठीक है। जो धन उधार लिया या दिया जाता है उसे मूलधन कहते हैं। दूसरा है, उधार ली गई धनराशि के उपयोग के बदले दी जाने वाली अतिरिक्त राशि को हम क्या बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं। अतिरिक्त जो राशि होती है हम उसको बोलते हैं ब्याज। दूसरा जो है उसमें ब्याज भरा जाएगा। ये मतलब ये क है, ये ख है, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है। दूसरा था, उधार ली गई धनराशि के उपयोग के बदले दी जाने वाली अतिरिक्त राशि को हम बोलते हैं ब्याज। चलिए ग बराबर है, यहाँ एक खाली जगह है, बराबर मूलधन प्लस ब्याज। इसे क्या बोलते हैं, मूलधन प्लस ब्याज को हम क्या बोलते हैं, मूलधन में जो ब्याज हम जोड़ देंगे तो इसे हम बोलते हैं मिश्र धन, ठीक है। चौथा है, मिश्र धन बराबर माइनस ब्याज बराबर क्या होता है, ये मिश्र धन में से ब्याज घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, मूलधन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, पूछा जा रहा है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए यदि मूलधन बराबर 100, समय बराबर 1 वर्ष और मिश्र धन 107 रुपया हो, ठीक है। मुझे यहाँ पर दर ज्ञात करना है। पहले दिया है वो क्या क्या है वो देखते हैं। पहले मूलधन बराबर, ठीक है, मूलधन बराबर है 100 रुपया और समय दिया हुआ है 1 वर्ष, समय है 1 वर्ष और मिश्र धन दिया हुआ है रुपए 107 रुपया, ठीक है। तो यहां पर ये चीज देखिए, हमें निकालना है दर। दर बराबर हमें क्या है, निकालना है। तो दर निकालने के लिए हमें ब्याज की जरूरत पड़ेगी। तो ब्याज निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो 107 माइनस 100 बराबर 7 रुपया हो जाएगा। तो हमारे पास ब्याज कितना मिल गया, ब्याज बराबर 7 मिल गया, ठीक।
तो दर बराबर होता है फार्मूला ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। तो बराबर हो जाएगा, ब्याज कितना है 7 गुणे 100 और मूलधन कितना है 100 रुपया है, गुणे समय कितना है 1 वर्ष है। तो ये 2 0 कट जाएगा, क्या 7, ये आ जाएगा 7। ठीक है, दर जो है वो 7% है। ठीक है, ये फार्मूला था। इस फार्मूले से लास्ट क्वेश्चन में भी हम लोगों ने फार्मूले को पढ़ा है अभी। ब्याज गुणे 100, ठीक है, जो है ये ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक किसान ने 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2400 रुपये उधार लिया। ठीक है, 2400 रुपये उधार लिया था 12% वार्षिक ब्याज की दर से, और 2.5 साल 2 सही 1/2 का मतलब होता है 2 दूनी 4 1 5 5/2 2.5 वर्ष बाद उसने 1200 रुपये दिया और एक गाय देकर उधार को चुका दिया। तो हमें गाय कितने की थी ये है, इसका हमें दाम बताना है। गाय क्या दाम था। अब देखिए सॉल्यूशन में हम करते हैं सबसे पहले, तो हमारा ब्याज कितना हुआ ये हम निकालते हैं। तो हम सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है, मूलधन बराबर कितना है 2400 रुपया, और दर बराबर है 12%, और समय बराबर है 2 सही 1/2 वर्ष या फिर 5/2 वर्ष। ठीक है, और मिश्र धन जो है तो 1200 प्लस गाय है, तो हम अभी उसको नहीं लिखते हैं मिश्र धन, और अभी कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम ब्याज निकालते हैं। ब्याज बराबर फार्मूला होता है, अभी हमने लिखा था मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन है हमारा 2400, गुणे दर है 12%, समय है 5/2 बटे 100। ठीक है, तो ये देखिए मैं इस 2 को इसी से डिवाइड कर देता हूँ। इसको बना दिया मैंने 6, और इन 2 0 को मैंने इससे काट दिया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ आ गया 24 गुणे 5 6 30। ठीक है, ये बचा, और फिर 24 यहाँ 72 होता है। हाँ देख लेता हूँ, 4 3 12, फिर 2 और 3 2 6 1 7, 720 रुपया। जी क्या है 720 रुपया, यह है ब्याज जो इस पर ये ब्याज देगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं इसके आगे। तो मिश्रधन बराबर हमारा कितना हो गया, जो देय मिश्रधन है जो उसको देना था बराबर 2400 प्लस 720 बराबर 3120 रुपया। ठीक है, 3120 रुपया है। तो ये रुपए यहाँ पर भी रहेंगे, तो मैं यहाँ रुपया यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो 2400 अब तक उसको देना था 3120 रुपया दिया मिश्रधन बराबर हमने क्या किया था, तो 1200 रुपया हम उसने जमा कर दिया ना। तो मिश्रधन उसने दिया, हम निकालते हैं इसको एक नहीं ऐसे भी निकालेंगे। मिश्रधन बराबर लिखना कैसे लिखूं मैं, जो उसने दे दिया 1200 रुपया दिया और प्लस एक गाय दिया। ठीक है, हाँ तो यहाँ पर हम गाय की दाम निकालते हैं। गाय का मूल्य बराबर
3120 माइनस 1200 रुपये, क्योंकि कुल दें उसको 3120 था, तो उसने दिया कितना 1200 रुपया और प्लस गाय दिया। तो अब हमने 1200 इसमें हम घटा देते हैं। अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो ये हो जाएगा 20 और ये आएगा 2 के नीचे इधर, और ये उधर जाए 11 में से 2 जाएगा तो 9 हो जाएगा, और ये 2 1920 रुपया। ठीक है, तो गाय का जो दाम है वो 1920 रुपया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रुपया 12.5%। अगर रुपया है 12.5%, वार्षिक ब्याज का क्या अर्थ है? वार्षिक ब्याज का क्या अर्थ है? देखिए, इसका अर्थ है 100 रुपए पर, 100 रुपए, रुपया क्या लिखिए पर 12.5 रुपया वार्षिक ब्याज है। ठीक है, वार्षिक ब्याज, इसका मतलब ये है कि 100 रुपए पर 12.5 रुपया जो है वो है वार्षिक ब्याज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझना है। जॉर्ज ने एक स्कूल को 3600 रुपया दान दिया। इस दान की राशि के ब्याज से समान मूल्य की 6 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। ठीक है, 6 लोगों को जो 3600 रुपया उसने दान दिया, उसके जो ब्याज होंगे उसके ब्याज में से 6 लोगों को छात्रवृत्ति दी जाती है और समान रुपए। ठीक है, यदि दान की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज मिले तो प्रत्येक छात्र को कितनी छात्रवृत्ति मिलेगी? ठीक है, देखिए क्या दिया है, मूलधन यहाँ पर दिया हुआ है जो दान के रुपए में है, तो 3600 रुपया है, और वार्षिक ब्याज, और दर यहाँ पर निकालते हैं, इस पर 10% वार्षिक है, मतलब 1 वर्ष के लिए है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर, चलिए पहले तो हम ब्याज ही हम निकाल लेते हैं। तो ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुणे दर गुणे समय घटे 100। तो मूलधन हो जाएगा हमारा 3600 गुणे दर 10 और समय 100 एक ही है, और ये हो जाएगा 100 3600 बराबर 360 रुपया। ठीक है, हमारा जो ब्याज है 360 रुपया है। तो ब्याज को छात्रवृत्ति कैसे में बराबर हिस्से में बांटा जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक छात्रवृत्ति कैसे बराबर 360 बटे 6 कट जाएगा, बराबर आ जाएगा 6 बार जाएगा, ये 60 बार जाएगा, 60 रुपया। ठीक, हर छात्रवृत्ति की जो राशि होगी वो 60 रुपया होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
पहले हमने ब्याज निकाल लिया, अब वो बोला कि ब्याज का जो होगा वो 6 लोगों में बांटा जा रहा है सामान, तो हमने 360 रुपए का 6 लोगों में, 1 लोग को 60 रुपया मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, करीम बाग लगाने के लिए बैंक से 15,000 रुपए का लोन लेता है। ठीक है, ऋण लेता है, बैंक से 15,000 रुपए का ऋण लेता है। तो बैंक पौधों की खरीद के लिए ऋण का 20% जो उसने उधार लिया था, मूलधन 15,000 रुपये मूलधन है, उसका 20% छूट देने के बाद, उसको छूट दे दिया जाता है। छूट देने के बाद शेष धनराशि पर, शेष जो बचती है धनराशि, उस पर 9% वार्षिक साधारण ब्याज लगाया जाता है। और फिर 4 वर्ष बाद करीम को कितना ऋण के साथ जो ब्याज होगा, पूर्ण पैसा जो होगा, वो उसको कितना बैंक को वापस करेगा, हमें ये बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले तो यहाँ पर मूलधन जो है, मूलधन जो है हमारा कितना था, शुरू में लिया कितना था, 15,000 रुपये। ठीक है, और 12% छूट के बाद मूलधन, अब हमें यहाँ क्या निकालना है, कितने प्रतिशत है, 20% है। ठीक है, 20% छूट मिला। ठीक है, छूट के बाद मूलधन कितना हो जाएगा हमारा, अब निकालते हैं। पहले 15,000, इसको यहां से हटा देते हैं, 15,000 गुणे 20 गुणे 1/100, ये 2 0 2 0 इधर से कट गया, 15 दूना 30, 3,000 रुपये। ठीक है, ये रुपए का सिंबल है, 3,000 रुपया है। तो ये मूलधन नहीं है, ये हमारा भी छूट निकला है। 20% छूट की ये लिखते हैं धनराशि। ठीक है, ये सही है, इतना है। तो अभी आ जाएगा 20% छूट के बाद हमारा जो मूलधन बचे अब हो जाएगा। ठीक है, अब ये मूलधन जो नया हो गया हमारा 15,000 माइनस 3,000 बराबर 12,000 रुपये। ठीक है, 12,000 रुपये। अब हम जो भी अब ब्याज लगाएंगे इस पर लगाएंगे। ठीक है, 12,000 रुपये पे ध्यान दीजिए। अब इस पर देखिएगा मैं आगे कैसे लगाता हूँ। देखिए अब हमें क्या करना है, 12,000 पर कितने 9% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का हमें ब्याज निकालना है, क्योंकि शेष धनराशि यही है ना। तो शेष धनराशि जो 12,000 जो हमारा, इस पर हमें अब ब्याज निकालना है। तो ब्याज बराबर 12,000 मूलधन है गुणे दर, दर 1 मिनट मैंने भी लिखा नहीं है। तो अब देखिए ये हमारा हो गया नया मूलधन। तो अब इस पर देखिए दर बराबर जो दिया गया है 9%, 9% और समय जो है 4 वर्ष। ठीक है, तो ब्याज बराबर 12,000 मूलधन गुणे दर गुणे समय। ठीक है, बटे 100। ये 2 0 इधर से कट जाएगा, तो ब्याज आ जाएगा हमारा 120 गुणे 9 चौक 36। तो कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करिए इसको, 12 गुणा कर लेते हैं, गलती ना हो। 120 में 36 का गुणा कर देते हैं, 6 दूनी 12, 12 6 1 7। ठीक है, और 3 दूनी 6 36 है, 2 6 6 12 13 432। ठीक, इतना रुपया आ जाएगा। हाँ, तो अब ये देगा कितना धनराशि,
तो ये देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, क्या पूछा गया है, पूरा ऋण धन जमा धन, ऋण के बाद वो कितना पैसा बैंक को धन जमा धन बराबर आपका ये आ जाएगा 12,000। ये जो जमा करेगा वो धनराशि हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। 12,000 प्लस 4,320 रुपया, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 12,4 16,320 रुपया, ठीक है। 16,320 रुपया वो वापस करेगा बैंक को, ठीक है। जो जमा धन करेगा ये, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये हो गया। तो अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछेगा। अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन था 15,000 लिया था, ये बैंक ने उसको छूट दे दिया, उसको अब वापस नहीं करना है। ये 20% उसको छूट मिल गया, उसको वापस नहीं करना है। जो बचा धनराशि था उसी का ब्याज लगेगा और वही वो जमा करेगा, ठीक है। तो ये जो जमा करेगा धन, तो ये हो जाएगा आपका इतना जो जमा किया उसने 16,320 रुपये बाद में उसने वो जमा किया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए। पूछ रहा है किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में किसी धन का मिश्र धन 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ मान लेते हैं, मान लिया जो मूलधन है वो है 100 रुपया, माना मूलधन बराबर ₹100, ठीक है। माना मूलधन जो हमारा है वो 100 रुपया है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो मिश्र धन बराबर मूलधन का 4 गुना बराबर मूलधन 100 गुणे 4 बराबर हो जाएगा ये 400 रुपया, ठीक है। ये रुपया है। तो अब ये आप ये देखिए यहाँ पर, तो ब्याज बराबर कितना आएगा, यहाँ ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, तो मिश्र धन माइनस मूलधन, तो 400 रुपये माइनस 100 रुपया बराबर 300 रुपया, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा ब्याज। ब्याज जो है वो 300 रुपया लगा है, ठीक है। 4 वर्ष में मिश्र धन में जो हमारा मूलधन होता है वो जुड़ा होता है, तो 4 गुना हो गया। मिश्र धन जो है 4 गुना हो रहा है, तो हमारी ये मूलधन का 4 गुना हो गया। तो हमारा जो ब्याज मिला कितना, 300 रुपया ब्याज उस पर लग गया। हाँ चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें। तो 400 अब रुपये करके, हाँ 20 वर्षों में कितना हो जाएगा वो देखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, हम 100 रुपए पे हमने ये 4 गुना हुआ तो कितने साल में हुआ, 20 वर्ष में, ठीक है। तो अब देखिए 100 रुपए का 20 वर्ष में ब्याज कितना हुआ, 300 रुपया है। तो 100 रुपए का 1 वर्ष पर ब्याज कितना हो जाएगा, 1 वर्ष में ब्याज 300/20। चलिए आगे देखते हैं। लाइट कट गई है एक्चुअली में, मुझे टाइम नहीं मिलता है ना, इस वजह से मैं ये भोर में टाइम बना रहा हूँ। 2 बजे से वीडियो बनाना शुरू किया था,
3:30 बज गया, लगभग 2:30 बजे से शुरू किया था। हाँ चलिए आगे देखिए। 100 रुपये का ये कैमरे का फ्लैश है, आपको दिख रहा होगा, आई थिंक दिख रहा है। ठीक है, 100 रुपये का एक वर्ष में ब्याज अब कितना हो जाएगा, 300/20 हो जाएगा। तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, ये 0 काट लेते हैं, ये आ जाएगा ₹15। ठीक है, और ये हमारा 15 रुपया हो गया। तो अब देखिए, जब 100 रुपये का एक वर्ष में 15 रुपया ब्याज आ गया, आपको पता है 100 रुपये का जब एक वर्ष में 15 रुपया हो गया, तो अब हमारा कितना हो जाएगा। अतः यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे, ब्याज की दर, ब्याज की दर बराबर 15 रुपया है, ये हो जाएगा 15%। क्यों, क्योंकि ये 100 रुपये पे है। देखिए 100 रुपये का एक वर्ष में ब्याज जब 15 रुपया आ रहा है, तो ब्याज की दर जो होगी वो 15% होगी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन 11, इसमें टोटल थे। अभी एक और चैप्टर बच रहा है, व्यवहार गणित। तो व्यवहार गणित को भी हम देख लेते हैं, टाइम मिल जाए, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता आजकल, मैं बहुत काम है, इस वजह से ये भोर में वीडियो बनाना पड़ रहा है आपके लिए। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं, टाइम मिलता है कल देख लेते हैं। एक 12 के है इसमें, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर 12 के वो देखेंगे इसके बाद। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही है। और अगर इस कोई भी डाउट हुआ होगा किसी क्वेश्चन में या कॉन्सेप्ट में जो आपको नहीं समझ में आएगा, तो आप कमेंट से ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक करिए और कमेंट्स करिए, जो भी आपको सच सुझाव हो रहे हैं, या फिर कुछ भी अगर ऐसा लग रहा हो कि कुछ परिवर्तन की ज़रूरत है, तो वो भी कमेंट से अपना सजेशन दे सकते हैं, सुझाव। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो बच्चों तक पहुंचाइए, जिन्हें तो क्लास 6 के मैथमेटिक्स बच्चों के लिए। और अभी नेक्स्ट क्लासेस मैं और स्टार्ट करने वाला हूँ, 7 और 8 का दोनों का साथ में ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये भी एक बार ये ख़त्म हो जाता है तो उन दोनों को भी मैं एक साथ ही स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।